हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। लोकसभा में एक देश एक चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से शुक्रवार को दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जिसे स्वीकार कर लिया गया। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। ये समिति दोनों विधेयकों की समीक्षा करेगी। इससे पहले समिति के सदस्यों की संख्या 31 थी, जिसे अब बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। दरअसल समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पीछे की मंशा अधिक दलों को प्रतिनिधित्व देना है। अब इस सूची में शिवसेना यूबीटी, सीपीआईएम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्य के अलावा सपा के 1 और भाजपा के 2 सांसदों को शामिल किया गया है। समिति में जिन लोकसभा सांसदों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें भाजपा के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल, सपा के छोटेलाल, लोजपा की शांभवी, शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई और सीपीआईएम के राधाकृष्णन शामिल है। बता दें, जेपीसी संसद की संयुक्त संसदीय कमेटी है जिसमें बिल और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद जेपीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इसी कमेटी में भेजा गया है। जेपीसी का गठन सदन में संख्या बल के आधार पर किया जाता है। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेजा है। जेपीसी का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य रहे गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश किए जाने के दौरान निचले सदन में उपस्थित रह सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक संवैधानिक संशोधन से जुड़ा है। इस विधेयक के संसद के पास होने के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानसभा और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। विधेयक लागू होने के बाद देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। इस विधेयक के लागू होने के बाद सदन के कार्यकाल को लेकर जो 5 साल का लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। वहीं सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से खर्च पर लगाम लगाया जा सकेगा। इस बिल के तहत संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जैसे अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल और संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा। विपक्ष ने इन मसौदा कानूनों को संविधान के मूल ढांचे और देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोनों विधेयकों को पेश किए जाने को ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा 2 दशकों से लंबित था, जबकि चुनाव आयोग, विधि आयोग और राजनीतिक विचारकों ने कई बार इसकी सिफारिश की थी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप देख लो, इस साल कहां चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके पहले चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, अब दिल्ली में होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, उसके 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे? और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो, लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने कहा नहीं, ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए। बता दें कि मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया,
जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनावों को संरेखित करना है। अब दोनों विधेयक संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल जेपीसी को भेजे जाएंगे। सवाल यह है कि संसद का मौजूदा सत्र 20 दिसंबर तक है। ऐसे में संसद के इस सत्र में बिल पास नहीं होंगे। संयुक्त संसदीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद अगर बिल संसद में बिना परिवर्तन पास हो गए तो यह कब तक अमल आएगा? संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों को अंतिम रूप देने में करीब पूरा 2025 लग सकता है। ऐसा होता है तो यह दोनों बिल सदन में 2026 में फिर जाएंगे। अगर विशेष बहुमत जुटाकर बिल पास करवा लिए गए तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 तक की तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल बचेंगे। एक देश एक चुनाव के तहत सभी राज्यों और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए यह समय पर्याप्त नहीं है। वहीं विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यह कब से लागू होना है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। राष्ट्रपति की अधिसूचना का समय भी स्पष्ट नहीं किया है। अगर अभी तक की प्रक्रिया देखी जाए तो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए। अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। ऐसे में 10 साल में 15 लाख मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी। मशीनों के इंतजाम में भी 10 साल का वक्त लग सकता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस